अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है कंप्यूटर साइंस 7th क्लास और आज हम लोगों ने इसका चैप्टर नंबर 1 करना है जिसका नाम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इसको डिफाइन करना है। यहाँ इसकी टाइप्स और यहाँ इसके यूजेस के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो 3 तरह के सवाल हैं, एक इसकी डेफिनेशन और टाइप्स और यूजेस। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज़ अ टर्म जनरली यूज टू डिस्क्राइब अ न्यू टेक्नोलॉजी बट इट मे आल्सो रेफर टू द करंट डेवलपमेंट ऑफ एन प्रेजेंट टेक्नोलॉजी। कहते हैं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आमतौर पर किसी नई टेक्नोलॉजी को बयान करने के लिए यूज़ करते हैं। इससे मुराद है कि हम लोग इसको अपने मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पे रोबोटिक्स भी है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी है, ऑगमेंटेड रियलिटी भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, वर्चुअल रियलिटी और होलोग्राफिक इमेजिंग। उसके बाद हमारे पास सवाल है राइट द यूजेस ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ 4 हैं लेकिन बहुत हैं। तो यहाँ पर है जी मीडिया, साइंस, बिजनेस, एजुकेशन, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, इसके अलावा आप लोग इसको फाइनेंस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सवाल है वो है जी इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसको आपने लिखना है। यहाँ पे 8 हैं। पेपर में अगर सवाल में कोई से 2 पूछे, 4 पूछे तो आपने उतने ही लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनोवेशन के बारे में, फास्ट ग्रोथ के बारे में, कंसिस्टेंसी, फास्टर डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट एंड टाइम सेविंग, इंक्रीज इनोवेशन, उसके अलावा मेमोरी। तो ये 8 हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो आपने कम से कम 4-5 लाजमी लिखने हैं और इसी तरह से आपको सवाल मिलते रहेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है एग्जांपल्स ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब एग्जांपल के बारे में पूछा जा रहा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के। तो पहले जो हमने टाइप्स के बारे में बताया था वही इसकी हमारे पास एग्जांपल हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके अलावा हमारे पास वर्चुअल रियलिटी एंड ब्लॉकचेन। ये डेफिनेशंस भी हैं और ये एग्जांपल्स भी हैं, ये टाइप्स भी हैं। तो आपने इसको लाजमी याद करना है ताकि किसी भी तरह से अगर आपसे सवाल पूछा जाए, 3 तरह के सवाल हैं कि यूजेस लिखें या एग्जांपल या टाइप्स। तो ये सवाल आपके पास और इसके आंसर आपके पास मौजूद हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे पास और भी यानी के पॉइंट्स हैं जो पेपर में आते हैं। आपने कोशिश करनी है कि ये जितने भी सवाल हैं लाजमी याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है डिफाइन द रोबोटिक्स। और रोबोटिक्स को अब आपने बताना है कि रोबोटिक्स क्या चीज़ है और इसका क्या मकसद होता है। तो robotics is a branch of computer science and mechanical engineering that involves the design, manufacture, operation and use of robotics। कहते हैं कि रोबोटिक्स कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक शाख है, यानी कि एक ब्रांच है जिसमें रोबोटिक का डिज़ाइन और उसके अलावा तैयारी, ऑपरेशन और इस्तेमाल शामिल हैं। ये इसके पॉइंट्स हैं रोबोटिक्स के। अब सवाल है कि यूजेस ऑफ रोबोटिक्स लिखें। तो ये हमारे पास इसके यूजेस हैं जिसमें मैन्युफैक्चर भी है, मेडिकल भी है और इंटरटेनमेंट है, इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर हैं। ये 2-2 नंबर के सवाल हैं। या डेफिनेशन पूछी जा सकती है और या यूजेस पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास सवाल है कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसके आपके सामने टाइप्स भी हैं और एग्जाम्पल भी हैं। तो 3 सवाल हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो ये एग्जाम्पल आपके पास है, आप कर सकते हैं। इसी तरह से टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपके पास है, ये आपके पास सामने मौजूद है डाटा, आप इसकी टाइप्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रेफर टू टेक्नोलॉजीज दैट मेक डिवाइस एक्ट एंड थिंक लाइक अ ह्यूमन। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से मुराद है कि वो टेक्नोलॉजी है जो डिवाइस को इंसान की तरह काम करने और सोचने पर मजबूर करती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप,
यहाँ पे हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, रिएक्टिव यानी कि मशीन, उसके अलावा थ्योरी ऑफ माइंड, लिमिटेड मेमोरी, सेल्फ अवेयरनेस। एग्जाम्पल क्या हमारे पास है जी, ई कॉमर्स, इंटरटेनमेंट है, स्मार्ट कार है, बैंकिंग, डिजिटल असिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे सवालात। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है। इसको लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।